माशाल्लाह ये कमाल का रेडी हो चुका है। और इसके ऊपर मैंने ये दिया है इस वजह से कि भी इसके अंदर ये लगे ना, ऐसे मैंने इसके ऊपर रख दिया है 4 से 5 मिनट के लिए। जब इसको 4 से 5 मिनट हो गए मैंने इसको उठा लिया और हल्की आंच पे मैंने रखा है। और माशाल्लाह इसकी बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना। और ये बहुत कमाल की रेसिपी बनी है, बच्चे बड़े मेहमान सब खुश हो जाएंगे। बच्चे तो खुश होंगे हमारे अगर घर में गेस्ट आ जाएं तो आप लोग गेस्ट को बना के दें तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये माशाल्लाह कमाल का बनके मिनी पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। सब घर वाले आपकी वाह वाह करेंगे कि क्या बात है, खर्चे के बगैर घर के मसालों के साथ आपने मिनी पिज़्ज़ा बना के रेडी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स? जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही कमाल की रेसिपी देने लगी हूँ। ना ही आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही मैदा यूज़ करना पड़ेगा और ना ही ईस्ट यूज़ करनी पड़ेगी। कमाल की रेसिपी देने लगी हूँ। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बर्तन रख लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा 2 से 3 स्पून ऑयल के ऐड कर देंगे। आपको बहुत कमाल की रेसिपी देने लगी हूँ। हाफ स्पून इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें थोड़ी सी मैंने ग्रीन मिर्च भी ऐड की हुई थी, थोड़ी सी है वो भी इसमें जाएगी। लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर ही मैंने मिक्स की हुई थी। मिनी पिज़्ज़े की रेसिपी देने लगी हूँ, बड़ी ही कमाल की रेसिपी है। जैसे ही ये थोड़ा सा सोटे हो जाएगा हल्का सा सोटे करने के बाद इसमें ये जो क्यूब्स हैं ये डाल देने हैं। ये चिकन क्यूब्स से मेरे पास पड़े हुए, आपके पास अगर बोनलेस 2-3 बोटियां हो तो आप लोग उसके भी कर सकते हैं। इसका कलर चेंज करेंगे जैसे इसको थोड़ा सा हल्का हल्का रोस्ट हो जाएगा, फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये माशाल्लाह बहुत कमाल की रेसिपी है, बच्चे खुश हो जाएंगे बग़ैर ओवन के। जब बनाएंगे तो बच्चे सारे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये चिकन जो मैंने लिया है ये तकरीबन 1 पाव के करीब है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले चिली फ्लेक्स जाएगी हाफ स्पून, सॉल्ट अपने टेस्ट के लिहाज से, हल्दी की 2 चुटकियाँ अच्छा कलर देने के लिए, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरे पाउडर। ज़ीरा पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा इसमें सुरख मिर्च जाएगी हाफ टी स्पून। इसको ज़रा थोड़ा सा हल कर लेंगे क्योंकि हमारे स्पाइसेस जले ना, इसमें आंच को स्लो रखें। 1 स्पून इसमें डाल दें तंदूरी मसाले का। अगर वो ना हो तो आप लोग टिक्का मसाला भी ले सकते हैं, अगर वो भी ना हो तो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए तंदूरी मसाले का, जलाना नहीं है, हमने इसको अच्छे तरीके से रोस्ट करना है इन मसालों के अंदर इसको। अच्छे तरीके से मैंने इसकी बुनाई कर ली है। और बुनाई करने के बाद इसमें मैं हाफ कप डालूंगी पानी का। वैसे तो छोटे छोटे क्यूब्स हैं, ये फौरी गल जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी इसका अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे। जितनी देर हमारे क्यूब्स रेडी हो रहे हैं उतनी देर के लिए मैंने कहा हम सॉस बना लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। ये मैंने एक बर्तन ले लिया, उसमें मैंने ये केचप ऐड कर दिया। केचप ऐड किया मैंने गार्लिक वाला, आप लोग कोई भी ले सकते हैं। केचप ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड करूँगी। और अगर आप लोगों के बच्चे ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो नॉर्मल पसंद करते हैं, मायोनीज़ ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। ज़बरदस्ती सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको करते हैं साइड पे और क्यूब्स देखते हैं।
क्यूब्स इधर हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। कमाल की माशाल्लाह इसकी लुक आई है। अगर आप लोगों का अच्छा कलर ना बनता हो, थोड़ा सा लाइट कलर हो, तो अच्छा कलर देने के लिए आप लोग इसमें ज़र्दा की 1 चुटकी या 2 चुटकी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने ऐड नहीं किया, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। अब इसको नीचे उतार लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए इस तरह के हमने पैकेट मंगवाने हैं। मंगवा के उसकी नीचे वाली जो साइड है वो इधर लगा लेनी है और इसके ऊपर सॉस लगानी स्टार्ट कर देनी है। सारी सॉस को इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह क्या बात है, सॉस बहुत ही कमाल की बनी है, यकीन करें बहुत टेस्ट है इसमें। इसको सबको इसके ऊपर ऐसे करके सारे के ऊपर लगा देते हैं। सॉस सबके ऊपर लग चुकी है। सबसे पहले इसके ऊपर हम चीज़ लगाएंगे। एक मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ और सारे फिर इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं रेडी करूँगी। बग़ैर ओवन के बनाएंगे और ज़बरदस्त ये रेसिपी है, ठीक है। बड़े छोटे सब राज़ी हो जाएंगे। एक तो घर वालों को राज़ी करना भी बहुत मुश्किल काम है खाने पीने के मामले में। मोस्टली मेरे बच्चे तो मुझसे नाराज़ ही रहते हैं, मम्मा आप अच्छे खाने नहीं बनाती। वो तो कहते हैं रोज़ बस पिज़्ज़े, शवारमे, बर्गर ऐसी चीज़ें मम्मा बनाया करे। माशाल्लाह क्या बात है, बन के कमाल का ये रेडी होने वाला है। आप लोग चाहें तो थोड़े से क्यूब्स कम भी कर सकते हैं। मैंने तो थोड़े से इसलिए ज़्यादा लगा दिए हैं, ज़रा थोड़े से बच्चे खुश हो जाएंगे, इस वजह से मैंने थोड़े से क्यूब्स ज़्यादा लगा दिए हैं। हल्के से इसके ऊपर मैं ओनियन ऐड कर दूँगी और हल्का सा इसके ऊपर ओरिगैनो ऐड करूँगी, हल्का हल्का ओरिगैनो। इससे माशाल्लाह खुशबू बहुत कमाल की आएगी। और इसी तरीके से सारे मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें बन के रेडी हो चुके हैं। कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है, कमाल के लग रहे हैं। ये एक मैंने तवा ले लिया, हल्का सा मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया, प्री हीट इसको मैंने कर लिया है और सारे इसके ऊपर रखती जाऊंगी। ये बग़ैर ओवन के आपको बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, और ऐसे इसके ऊपर कोई चीज़ रखनी है जो इसमें टच ना हो। ऊपर इसकी जो भी चीज़ रखेंगे वो ये वाले पिज़्ज़े के ऊपर टच ना हो। और तकरीबन हल्की आंच पे इसको मैं 6 से 7 मिनट के लिए प्रीहीट करूँगी। ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद माशाल्लाह इसकी लुक देखें, क्या बात है, ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये बन के रेडी हो चुका है। अगर आज की मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।